एपिसोड की शुरुआत में लोगन को एक सपना आता है जहां पर वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को मरता हुआ पाता है। उसके बाद लोगन घबराते हुए जाग जाता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि लोगन ने उसी आदमी को बांध के रखा था जिसने उसके परिवार को मारा था। उसके थोड़ी ही देर में लोगन के पास एक बुढ़ा आ जाता है जिसके पास बहुत सारी बिल्लियां होती है, जिसमें वो ओल्ड मैन लोगन से कहता है तुमने ये अपना क्या हाल बना कर रखा है। जिसमें लोगन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी लोगन को ट्रीटमेंट दे रहा होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो होगी इस ट्रीटमेंट में। ये इसलिए ऐसा कह रहा होता है कि लोगन की घाव इतना ज्यादा होती है जिससे वो बूढ़ा आदमी भी ट्रीटमेंट देने में डर रहा होता है। फिर ये बूढ़ा आदमी लोगन को एक इंजेक्शन देकर उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में लोगन को फिर से होश आ जाता है, जहाँ पर वो पहले से अच्छा फील करने लगा था। फिर वो अपने बैग में से उसी एजेंट का कार्ड को बाहर निकालता है जो पहले एपिसोड में एक एजेंट ने इसको दिया था, और उसका नाम होता है माइक मोरिस। फिर लोगन अपनी फैमिली की हत्यारा के पास चला जाता है, यहाँ पर वो उसे एक नाइफ से ब्रूटल तरीका से अटैक कर देता है, जिसमें वो आदमी कहता है तुम अपनी भड़ास निकाल सकते हो। उसके बाद लोगन हर एक दिन आकर इस आदमी के शरीर में एक नाइफ को घुसाड़ के रख देता था, जिसमें वो आदमी दर्द के मारे मुझे मार क्यों नहीं देते कहने लगता है। इससे ऐसा लग रहा था कि लोगन इस आदमी को तड़पा तड़पा के मारना चाहता है, लेकिन लोगन कुछ ही दिन में उस आदमी के बॉडी पर पेट्रोल छिड़क देता है, जिसमें वो आदमी मरने से पहले लोगन से कहता है तुम्हारे बीबी और तुम्हारे बेटे को मारने में मजा आया। इसमें लोगन गुस्से में आकर उस आदमी को जला देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एजेंट माइक पर चली जाती है, जहाँ पर वो एजेंट एमा से कहता है कि तुम्हें क्या पता चला। जिसमें एमा ने लोगन की पूरी हिस्ट्री को बाहर निकाल के रखा था, जिसमें हमें यह पता चलता है कि लोगन की वाइफ का नाम सारा था। लेकिन इधर लोगन उस आदमी को मारने के बाद उधर से निकलने लगता है, जहाँ पर वो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। जहाँ पर वो एक टेम्पल में चला जाता है जिसमें इसके सामने एक बुद्धा की स्टैचू होती है। उसके बाद वो एक बार में चला जाता है, जहाँ पर बैठ के वो दारू पीना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उधर दो ऑफिसर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बाहर के आदमी से पैसे मांग रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑफिसर वो आदमी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर एक ऑफिसर लोगन से कहता है बाहर जो एक बाइक है वो तुम्हारी है, जिसमें वो लोगन की लाइसेंस को मांगने लगता है। लेकिन लोगन बिना कुछ कहे अपने दारू को पी रहा होता है, जिसमें वो ऑफिसर आकर उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन उसके हाथ को मोड़ कर उसको नीचे गिरा देता है। फिर अपने ड्रिंक के पैसे को देकर उधर से जाने लगता है, लेकिन पीछे से वो दूसरा ऑफिसर लोगन पर हमला कर देता है। लेकिन लोगन उसको बिना टच करे सिर्फ हवा की मदद से उसको दूर फेंक देता है। फिर उधर से जाने लगता है। जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठता है, उसे पुलिस की गाड़ी नजर आती है, जिसकी वजह से उसे एजेंट माइक मोरिस की ख्याल आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से एजेंट माइक मोरिस पर चला जाता है, जो अपनी ऑफिस में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन एजेंट एमा वर्चुअल गेम खेल रही होती है, जिसमें माइक एमा से कहता है ये बकवास को छोड़कर कुछ काम करो, जिसमें एमा कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद थोड़ी देर में माइक को किसी का कॉल आता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये कॉल लोगन ने किया था। इसकी वजह से एजेंट माइक भी शॉक हो जाता है। इसमें माइक एमा से कहता है इस कॉल को ट्रेस करो। उसके बाद माइक लोगन से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसमें लोगन माइक से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिसमें माइक लोगन को एक चाइनीज रेस्टोरेंट का पता देता है और कहता है कि कल आके मुझसे मिलो। लेकिन इधर एजेंट एमा लोगन की कॉल को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन को पता चल जाता है, इसलिए वो अपना फोन ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से एमा लोगन को ट्रेस नहीं कर पाती। उसके बाद एजेंट माइक उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर उसने लोगन को मिलने के लिए बुलाया था, और इस रेस्टोरेंट का मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। जिसमें एजेंट माइक उस बूढ़े आदमी से कहता है कि रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए, लेकिन बूढ़ा आदमी बाहर जाने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि ये रेस्टोरेंट मेरा है तो मैं क्यों बाहर चले जाऊं। दोनों के बातों से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में लोगन भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है, जिससे ये बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ होने वाला है। इसलिए ये बूढ़ा आदमी माइक से कहता है अगर यहाँ पर कुछ भी टूटा तो तुम उसकी भरपाई करोगे। फिर वो बाहर चला जाता है। उसके बाद एजेंट माइक लोगन से कहता है कि मैं कैसे यकीन करूँ कि तुमने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया है। जिसमें लोगन उसी ने ही दिया हुआ कार्ड सामने लाता है। फिर लोगन माइक के पास जाकर बैठ जाता है, जिसमें एजेंट माइक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लोगन कहता है कि मुझे जानना है कि मेरे फैमिली पर किसने अटैक किया था।
जिसमें एजेंट माइक कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया तो मुझे क्या मिलेगा। फिर ये गुस्से में आकर अपने गन निकालता है और लोगन की तरफ पॉइंट करने लगता है। कहता है कि तुम कौन हो। लेकिन उसी ही दौरान रेस्टोरेंट में एक अजीब सा आदमी आ जाता है, लेकिन वो एक निंजा होता है जो लोगन और माइक को मारने के लिए आया हुआ होता है। जिसमें ये आदमी बिना कुछ बोले ही लोगन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें लोगन की मार्क्स निकल जाती है। उसके बाद लोगन भी अपना तलवार को निकाल कर उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसमें माइक इन दोनों से रुक जाने को कहता है, जिसमें ये निंजा लोगन को छोड़कर माइक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसे ये निंजा माइक को मारने वाला होता है, बीच में लोगन आ जाता है और फिर से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये निंजा अपनी टेक्निक की मदद से एक और अपने ही जैसा क्लोन बना देता है। की वजह से लोगन भी अपने टेक्निक की मदद से अपने पीछे 2 सर और 4 हाथों को निकाल देता है। की वजह से लोगन निंजा को टक्कर की फाइट देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये निंजाज भी लोगन पर चारों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं, जिसमें लोगन आग की मदद लेकर इन दोनों पर अटैक कर देता है। की वजह से ये दोनों निंजास को मारने में कामयाब हो जाता है और लास्ट में एजेंट माइक लोगन को पहचान लेता है और कहता है तुम वही हॉस्पिटल वाले आदमी हो ना। जिसमें लोगन अपनी डिवाइस की मदद से पहले वाला चेहरा सामने लाता है, जिससे एजेंट माइक शॉक हो जाता है। इसी दौरान कुछ लोग बाहर से इन दोनों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बचने के लिए ये दोनों एक टेबल के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद ये आदमी रॉकेट लॉन्चर को बाहर निकलकर इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट पूरी तरह तबाह हो जाता है। लेकिन इस हमले से एजेंट माइक बचने में कामयाब हो जाता है और माइक ये नोटिस करता है कि लोगन रेस्टोरेंट से जा चुका था। लेकिन लोगन बिल्डिंग के ऊपर से माइक पर निगरानी रखा हुआ था और लास्ट वाले सीन में एक जाई नाम का निंजा अपने मास्टर से आके कहता है कि वो अभी तक जिंदा है, जिससे मास्टर गुस्से में आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है और आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।